अरे मम्मी जी, ये सब क्या है? आपने सारी दवाइयाँ यहाँ फैला रखी हैं। आपको आपका कमरा छोटा पड़ रहा है क्या? अगर कोई गेस्ट आ गया तो उसको कहाँ बिठाएंगे? अरे बहू, मैं यहाँ बैठी थी तो मैंने अभी से दवाइयाँ मंगा ली। मैं अभी इसको उठा के अंदर ले जाती हूँ। कैसे बात कर रही है मम्मी से? ये मम्मी का घर है, ये जहां मर्जी दवाई रखे। जल्द अंदर चल तू। मैं रख देता हूँ अंदर दवाई। मम्मी आपने दवाई ले ली सारी? हाँ बेटा, ले ली दवाई। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रख देता। बहू ने इतने कड़वे बोल बोले थोड़ी देर पहले, लेकिन सारे मिट गए बेटे की बातें सुनकर। मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरा कितना ध्यान रखता है। ओ ना मेरी बेटी का। हेलो हेलो। हेलो मम्मी, कैसे हो आप? आपकी ना मेरे को बहुत याद आ रही है। कुछ दिनों के लिए मेरे पास रुकने को आ जाओ ना प्लीज। अरे बेटा, कभी ना कभी जरूर आऊंगी तेरे पास। पर तेरा भाई मेरा इतना ध्यान रखता है, मेरा मन ही नहीं करता कहीं जाने के लिए। मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी भैया की तरह आपका ध्यान रखूंगी। कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाओ ना। चल बेटा ठीक है, मैं तेरे भाई से बात करती हूँ अभी, फिर आती हूँ तेरे पास। जा ही आती हूँ बेटी के पास, जाके बेटे को पूछती हूँ। अरे मंजू, तू नहीं समझती, मम्मी की पेंशन आती है, इनका खर्चा ही कितना है। तू नहीं समझती, तेरे को नहीं पता इस चीज के बारे में। अब जितने पैसे आते हैं सारे हमारे घर पे तो हैं, तभी तो डबल इनकम हमारे घर पे आ रही है। मुझे पता है तुझे दिक्कत है उनसे, अब मैं क्या करूं? दिक्कत तो मुझे भी है। अगर सोच वो अपनी बेटी के पास चले गए तो पेंशन कहाँ जाएगी? सारी उसके पास चली जाएगी। उनका तो कुछ नहीं होगा। अगर वो अपनी बेटी के पास चले गए तो सोच हमारा क्या होगा। अरे बातें तो मैं आपकी सारी समझ रही हूँ। अब मुझे भी तो मम्मी की कितनी टेंशन लगी रहती है। मेरी सहेलियां हैं जो बिना सास की टेंशन फ्री रहती हैं। अरे हाँ ठीक है, मुझे कौन सी मम्मी की रोक टोक पसंद है। अगर पैसे ना आ रहे होते घर में तो मैं तो कब का इनको वृद्धाश्रम छोड़ आता। हे भगवान, कितना स्वार्थी है मेरा बेटा। काश मैंने ये बात ना इसकी सुनी होती तो मैं इसके इसी भ्रम में रहती कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, कितना ख्याल रखता है मेरा। जो हुआ अच्छा ही हुआ, सच्चाई का पता तो लग गया मेरे को। बेटा 1 मिनट बात सुनना मेरी। हाँ जी, हाँ जी मम्मी। बेटा मैं सोच रही थी ना, पे जो तुम्हारे पापा की पेंशन आती है वो हम हर महीने वृद्धाश्रम में दान कर दिया करेंगे। लोगों की दुआएं भी मिल जाया करेगी, सेवा भी हो जाया करेगी, और वैसे भी मेरा ध्यान रखने के लिए तुम तो हो ही। हैं? इतना सारा पैसा दान में? पागल वागल तो नहीं हो गए हो? मैं क्या करूंगा फिर? मेरे बच्चे कैसे पालूंगा? तू बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा। होश तो मेरे को अब आया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। और जब तू छोटा सा था ना, इन 2 हथेलियों में आता था, मेरा दूध पीता था, तो अगर उस टाइम में स्वार्थी हो जाती तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हारे पापा ने अपनी जरूरतें कम करके तुम्हारी जरूरतें पूरी करी है। अगर उस टाइम हम स्वार्थी हो जाते फिर तुम्हारा क्या होता? ये कभी सोचा है तुमने? अरे मम्मी, मैं तो उससे मजाक कर रहा था अंदर। आप तो ऐसी उस बात को सच में मान के बैठ गए। कमाल है आपका भी यार। बेटा मैं सब समझ गई कि तू कितना स्वार्थी है। मैं कल ही अपनी बेटी के पास चली जाऊंगी, और वो इतनी स्वार्थी तो नहीं है, बेशक वो गरीब है, लेकिन इतनी स्वार्थी नहीं, वो मुझसे प्यार करती है। और हाँ एक बात और, मैं वहां से अपनी आधी पेंशन तुम्हें भेजती रहूंगी ताकि तुम्हें अपने बच्चे को पालने में कोई भी दिक्कत ना हो। और हाँ बेटा, अब तुझे भी पता लगे कि पिता का फर्ज कैसे निभाया जाता है। मैं कल ही अपनी बेटी के पास चली जाऊंगी। मम्मी प्लीज आप मत जाओ घर से। मुझे पैसों के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं आपको नहीं खोना चाहता हूँ। प्लीज मम्मी, प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाना। आप मेरे पास ही रहना। नमस्कार दोस्तों,
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटी सी कोशिश आपके समक्ष रखी गई है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।